मम्मी जी। अरे आ गई महारानी। पूरे 10 दिन के बाद मायके से लौटी है। और ये क्या, सिर्फ एक बैग लेके आई है? अरे हम तो अपने मायके जाते थे, एक बैग लेके जाते थे, 4 बैग लेके वापिस आते थे। अरे दिखा तो मुझे क्या लेके आई है, या तेरी माँ ने खाली हाथ भेज दिया तुझे? मम्मी जी, मैं अपने मायके बीमार माँ की सेवा करने गई थी। कोई त्योहार शादी ब्याह में नहीं गई थी। मेरी माँ अस्पताल में है, उनकी जान पे बनी है, और आपको लेन देन की और सामान की पड़ी है। अरे बीमारी तो सारा बहाना है तेरे मायके वालों का, कि कुछ देना ही ना पड़े। अरे एक तो 10 दिन मेरे बेटे का घर छोड़ के अपने मायके में पड़ी रही है, और आने जाने का हर्जाना ही दे देते वो। ऐसे ही मुंह उठा के चली आई। हरजाना, एक बेटी अपनी माँ की सेवा करने गई थी। अगर आपकी बेटी आपकी सेवा करने आए तो उसके ससुराल वाले पूछे तेरी माँ ने क्या दिया, फिर आपको कैसा लगेगा? मम्मी जी, मम्मी भाभी बिल्कुल सही कह रहे हैं। आपको मम्मी जरा भी शर्म नहीं आई भाभी से इतना घटिया सवाल पूछते हुए? अंजलि तू तू अपनी माँ को ही ये सब सुनाती जा रही है, क्या बात? मैं तो बस क्या मम्मी, आप तो ना मम्मी बस लालच दिखा रहे हो। मम्मी जरा ये तो सोचो, अगर आपकी तबीयत खराब हो, आप हॉस्पिटल में हो, मैं ससुराल से मायके आपका हालचाल पूछने आऊं, और वापस घर जाने पर मेरी सास मुझसे पूछे कि बहू कितने डब्बे लेके आई है, कितने सूट लेके आई है, क्या क्या दिया है तेरी बीमार माँ ने तुझे, तब मम्मी मुझे कैसा फील होगा? वैसा ही मम्मी भाभी को फील हो रहा होगा। अरे भाभी अपनी माँ का हालचाल पूछने गई थी, तो वापस आने पे आपने उनकी मम्मी का हालचाल तो क्या पूछना है, ऊपर से आप ये पूछ रहे हो कि बहू लेके क्या आई है अपने मायके से। मम्मी आपको ना शर्म आनी चाहिए ऐसे घटिया सवाल करते हुए। बस करो दीदी, मम्मी की तो आदत है। नहीं नहीं भाभी, बस मम्मी, अब ना ऐसा बिल्कुल भी नहीं चलेगा। अरे मम्मी, आप भाभी की जगह अपने आप को रख के देखो ना। भाभी बेचारी वहां पे 10 दिन हॉस्पिटल के चक्कर लगा लगा के घर वापस आई हैं। आके चाय पानी तो आपने पूछना ही क्या है, आप भाभी का बैग टटोल रहे हो। मम्मी, कल को जब मेरी सास मेरे साथ ऐसा कुछ करेगी ना, तब मम्मी आप बोलने लायक नहीं रहोगे। अंजलि तूने तो अपनी माँ को ऐसी कचहरी में खड़ा कर दिया है। क्यों ना खड़ा करूं मम्मी, गलती जो आपने इतनी बड़ी की है। भाभी आप अंदर जाके आराम करो, मैं आपके लिए अभी चाय बना के लाती हूँ। मम्मी, आपने कभी ये क्यों नहीं सोचा कि भाभी भी किसी की बेटी है, भाभी के अंदर भी संवेदनशील दिल है? पर नहीं, आपने तो हमेशा भाभी को सिर्फ लेन देन और दहेज के तराजू में तोला है। चलो करो आराम आप तो बैठ के, मैं भाभी को चाय बना के दे दूं। भाभी पानी पी लो, और भाभी आप अपना दिल भारी मत करो। मम्मी की गलती जरूर थी, पर मम्मी को ना आज अपनी गलती का एहसास जरूर हुआ होगा। चलो आप बताओ भाभी, अब आंटी जी की तबीयत कैसी है, क्या कहा डॉक्टर ने? दीदी, अब मम्मी की तबीयत ना थोड़ी सी बेटर है, पर उन्हें ना आराम करने की बहुत ज़रूरत है। पर मुझे ना एक बात का बहुत दुख लगता है, जब भी मैं अपने मायके से ससुराल आती हूँ तो मुझे ना अपनों के बीच में पराया जैसा लगता है। क्या दीदी, एक बेटी का अपने माँ बाप की सेवा करना अपराध है? नहीं नहीं भाभी, अरे अपने मम्मी पापा की सेवा करना तो धर्म है, कोई अपराध नहीं है। सही बोल रही है ज्योति अंजलि। अरे मुझे मेरी गलती का एहसास हो गया, मुझे माफ़ कर दे बहू। तेरी मम्मी वहाँ अस्पताल में है और मैं यहाँ पे तेरे बैग टटोल रही हूँ, हिसाब लगा रही हूँ सामान का। अरे मैं भूल गई थी कि तू भी तो किसी की बेटी है। अरे ये दहेज होता ही ऐसे है, पहले शादी के टाइम मांग लो, फिर उसके बाद कुछ साल ऐसे ही बहू को परेशान करते रहो। गई थी क्या लेके आई है, गई थी क्या लेके आई है, दिवाली आ गई तेरे घर से क्या आया है, लोहड़ी आ गई तेरे घर से क्या आया है, करवा चौथ है इतने किलो मिठाइयाँ चाहिए, इतने किलो सामान चाहिए। मुझे ये रिवाज ना बड़े बुरे लगते हैं, बहुत गलत लगते हैं। और मुझे कोई बोले ना कि बेटी और बहू के लिए मेरे अलग रिवाज हैं, तो बिल्कुल भी नहीं। मैंने बहू के मायके वालों से भी कुछ नहीं लिया था, ये एक सच्चाई है।
जिस त्योहार पे वो बोलते थे कि हमने कोई त्योहार देने आना है तो मैं यही बोलती थी कि आ जाओ ज्योति से मिलने, परंतु कोई खर्चा मत करके आना प्लीज़। तुम ले आओगे 5-10 डब्बे, मैं 2-2 लड्डू उठाऊंगी, 2-2 बर्फी के पीस उठाऊंगी, सारे मोहल्ले में बांट दूंगी कि बहू का ये आया है। अरे बहू के मायके वालों की जेब के ऊपर जो असर पड़ेगा उसका क्या। तो बहू के लिए भी ऐसी सोच थी और मैं अपनी अंजलि के लिए भी यही सोचती थी, तभी लालची लोगों को अपनी बेटी दे नहीं पाई। ये मेरी एक बहुत बड़ी मजबूरी थी मेरे, यानी कि मैंने अपनी तरफ से जो किया था वो तो सब अच्छा कर सकती थी। बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे हैं कि एक अंगूठी के लिए इतना पंगा। अंगूठी नहीं, दादी के टोपस बने हुए थे, मुझे नहीं था, पर अगली चीज की डिमांड करनी, उससे अगली की डिमांड करनी, हर छोटी चीज की डिमांड करनी, वो दोस्तों बहुत गलत है। और ऐसे गलत लोगों को ना कभी भी अपनी बेटी नहीं देनी चाहिए। और बहू भी लेके आओ तो अपने बेटे की घर की तैयारी खुद करो ना, फर्नीचर खुद खरीदो, ये तुम्हारी जिम्मेवारी है। अरे तुम्हारा अंश बढ़ेगा, तुम्हारे घर में बहू आ रही है, बेटी ने तो कुछ साल रहना होता है और एक दिन शादी करके चले ही जाना है। और जो बहू घर में आती है, बुढ़ापे में सेवा उसने करनी है, आपके बेटे का घर उसने बनाना है, बच्चे पैदा होंगे तो वंश आपका जो बच्चे होंगे उनके नाम से चलने वाला है, सब कुछ आपके नाम से चलने वाला है। तो फिर क्यों भूल जाते हो दोस्तों कि एक बहू आए तो वो अपना सामान लेके आए। अरे कितने साल चल जाता है, लोग चलाते होंगे मेरे हिसाब से 25-25 साल बेड, मैं तो 1-2 साल भी नहीं रखती भाई। फर्नीचर पुराना हो जाए तो तुरंत सेल कर देती हूँ। तो एक चीज बता दूं कि सारी उम्र नहीं चलता दहेज का सामान, कपड़ा तो उस लड़की ने ससुराल का ही पहनना होता है। रीत रिवाज फिर भी बने हुए हैं कि मायके का जब डेथ होती है तो मायके का कपड़ा पहना हो, भी ये रिवाज भी मेरे हिसाब से बदल देना चाहिए। सारी उम्र ससुराल की सेवा करती रहती है, लास्ट में मायके वाले आए या नहीं, मायके से कोई कपड़ा आया या नहीं। तो ये सब बहुत गलत है। प्लीज इस सोच को ना सब बदलते जाओ। और अगर आपको स्टोरी अच्छी लगी हो ना तो प्लीज एक शेयर जरूर कर देना और मनचंदा फैमिली ब्लॉग को फॉलो जरूर कर लीजिए ऐसी ही और स्टोरी देखने के लिए। बाय।